हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो खासकर नए इन्वेस्टर्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किन फंडों में पैसा निवेश करना चाहिए और उन्हें ये भी जानकारी नहीं होती है कौन सा फंड से उनके गोल के लिए ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो में हम गोल ओरिएंटेड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को जानेंगे और हम यह डिसाइड करेंगे क्या हमें अपने गोल के हिसाब से यहाँ पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं, या फिर हमारे लिए कौन सा फंड बेहतर ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताएं कि आप किस कैटेगरी के फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही यह बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। दोस्तों, हम सभी लोग अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए सेविंग करते हैं, जो कि हमें इमरजेंसी में इन पैसों का इस्तेमाल करने और लोन न लेने के रास्ते से बचाता है। इसी प्रकार हर किसी का एक वित्तीय गोल होता है, जैसे बच्चों के एजुकेशन, शादी, घर खरीदना, कार खरीदना या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना। इन सभी गोल को पूरा करने के लिए पैसा और समय चाहिए और साथ ही गोल को अचीव करने के लिए एक राइट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो फिर हमें यह डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार के फंड में पैसा निवेश करें। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3 टाइप्स का होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो हम अपने जरूरत के अनुसार अपने गोल को ध्यान में रखते हुए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मिड कैप को जानेंगे। मिड कैप फंड क्या है? सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2070 रूल के अकॉर्डिंग जो कंपनियां रैंकेड 101 to 250 इन टर्म ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नोन एज मिड कैप कंपनीज। ऐसी कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 to 20,000 करोड़ हो, ऐसी कंपनियां मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। तीसरा, स्मॉल कैप। इन कंपनियों की साइज मार्केट में छोटी होती है, लेकिन इन कंपनियों में निवेश किए गए फंडों का रिस्क हाई होने के साथ रिटर्न भी हाई होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर डिटेल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब लार्ज कैप फंड्स को जानते हैं। यह म्यूचुअल फंड की वह कैटेगरी है जो लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं। इनमें मुख्यतः टॉप 100 कंपनियां शामिल होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, ITC, HDFC बैंक, ICICI बैंक इत्यादि बड़ी कंपनियों में इन फंडों का एसेट निवेश किया जाता है। इन बड़े और मजबूत कंपनियों में बाजार की चुनौतियों से लड़ने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के दौरान अच्छा रिटर्न मिलता है और अन्य इक्विटी फंड से इनमें इन्वेस्ट करना सेफ है। तो चलिए इन टॉप 5 लार्ज कैप फंडों को एक एक करके देखते हैं। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर का जो फंड है, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM 867 करोड़, NAV 42.83 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो 0.1%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 22% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 13.23%, ओवरऑल 10 सालों में 12.82% का रिटर्न दिया है। अब चौथे नंबर का जो फंड है, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM 12,092 करोड़, NAV 134.65 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो 0.21%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 22.01% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 13.06% का और ओवरऑल 10 सालों में 12.68% का रिटर्न दिया है। अब हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर का जो फंड है, SBI ब्लू चिप फंड। इस फंड का AUM 38,881 करोड़, NAV 78.06 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो 0.88%। इस फंड ने 3 सालों में अपने ग्राहकों को 24.4% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 14.38% का और ओवरऑल 10 सालों में 15.38% का रिटर्न दिया है।
अब दूसरे नंबर का जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इस फंड का AUM 14,078 करोड़, NAV 85.87 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो 1.02%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 25.38% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 14.43% का और ओवरऑल 10 सालों में 15.33% का रिटर्न दिया है। अब हमारे लिस्ट में अंतिम और जो पहले नंबर का फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इस फंड का AUM 15,855 करोड़, NAV 72.02 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो 0.9%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 31.06% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 15.25% का और ओवरऑल 10 सालों में 15.97% का रिटर्न दिया है। तो अब हम इसे SIP के माध्यम से देखेंगे कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं कि यदि आप किसी लार्ज कैप फंड में 500 रुपए से निवेश करना स्टार्ट करते हैं तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 31.06% का रिटर्न दिया है। फिर भी हम इसे मिनिमम 30% के रिटर्न पे देखेंगे और 3 सालों के लिए 500 रुपीज कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इन्वेस्ट किया 18,000 और एस्टीमेट जो रिटर्न मिलेगा 29,370 रुपीज। और इसी प्रकार यदि आप 10 सालों के लिए इन फंडों में पैसा निवेश करते हैं और 10 सालों में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने अपने ग्राहकों को 15.97% का रिटर्न दिया है, फिर भी हम इसे मिनिमम 15% का रिटर्न मान के चलते हैं और 10 सालों के लिए आपने पैसा निवेश किया तो आपने इन्वेस्ट किया ओनली 16,000 और आपको जो रिटर्न मिलेगा 1,39,000। यदि आप कंटिन्यू 30 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 30 ईयर के बाद आपको रिटर्न मिलेगा नियर अबाउट 35 लाख। आपने इन्वेस्ट किया 1,80,000 और यदि आपने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया 20 ईयर्स के लिए तो 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर आपको रिटर्न मिलेगा 75,18,000 और आपने निवेश किया केवल 12 लाख। और यदि इसी को आप 25 सालों के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 1,64,00,000 रुपए और आपने सिर्फ निवेश किया 15 लाख रुपए। जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा निवेश करते हैं उतना ही बढ़िया रिटर्न आपको मिलता है। दोस्तों, इन सारे फंडों में निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यदि इस वीडियो से संबंधित को आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और साथ ही यह बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।